इसमें क्या इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल आपको क्या करता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करके देता है। तो डबल इंटीग्रल के अंदर आप ये देखेंगे एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो ये कोई सरफेस होगी आपके पास, ठीक है, इस तरह करके आपके पास कोई सरफेस होगी। ये पूरी इनफाइनाइट शीट एक चल रही होगी आपके पास। इसमें एक छोटा सा रीजन होगा आपके पास जो कि एक्स वाई प्लेन पर होता है। एक्स वाई प्लेन नीचे होगा, तो या तो ये सरफेस जो होगी ऊपर होगी एक्स वाई प्लेन से, या फिर नीचे होगी कहीं। तो एक छोटा सा आपके पास कोई रीजन होता है आर। अब ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है आपके पास, क्योंकि ये फंक्शंस दिए हुए हैं आपको, तो ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है। तो इस रीजन से लेके आपने इस फंक्शन तक ये सरफेस जो आपके पास, इस रीजन से सरफेस तक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो वो ये डबल इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करके देगा वॉल्यूम। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये इसमें लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी सबसे पहले। अब ये y को आप वेरिएबल लिमिट में रखें या फिर x को वेरिएबल लिमिट में रखें। y को वेरिएबल लिमिट में रखते हैं तो आपके पास टाइप 1 कहलाता है वो, और इसी तरह x को वेरिएबल लिमिट में रखते हैं तो वो टाइप 2 आपके पास कहलाता है, टाइप 2 रीजन। तो हमने क्या करना है इसमें, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसी तरह y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और x इज इक्वल्स टू ये लिमिट कॉन्स्टेंट दी हुई आपको। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे पास कि y को आप वेरिएबल में रखें। लेकिन अगर दूसरे तरीके से करेंगे, x को वेरिएबल में अगर रखें तो ये देखें x इज इक्वल्स टू 16/y आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये x इज इक्वल्स टू y आ गया और x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो ये तीन आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं x की। तो इन तीन वैल्यू से क्या होगा, आपके पास कुछ रीजन इस तरह से भी बन सकता है कि रीजन बाउंड जो हो रहा है ना, ये आपके पास दो पार्ट्स में फिर इंटीग्रेट होगा, इस तरह से भी हो सकता है ये। तो फिर वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम बेहतर यही है कि जो आसानी से हमारे पास टाइप 1 सॉल्व हो रहा है ना, उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इधर से y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो फिर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो इधर से y आपने पुट y इज इक्वल्स टू एक्स पिक किया और इधर पुट कर देंगे, तो ये x इज इक्वल्स टू 16/x आ जाएगा, ये x इधर जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सॉरी 16 आएगा, तो फिर वो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास x की जो है ना, ये दो लिमिट्स और आ गई आपके पास, x इज इक्वल्स टू 4, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए आपके पास। इस रीजन पे जो ये बाउंड हो रही है -4 से +4 तक ये बाउंड हो रहा है, और एक x इज इक्वल्स टू 8 आ गया आपके पास। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि इस फंक्शन को ज़रा आप दोबारा देखें, आप -4 से 4 के दरमियान आपके पास x की अगर दो लिमिट है आपके पास, x इज इक्वल्स टू 4 है और एक x इज इक्वल्स टू -1 है और एक 8 है, ठीक है। -1 से 4 के दरमियान आप देखें एक नंबर होता है 0, वो 0 जब हम इधर पुट करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब इधर पुट करेंगे ना तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपके पास, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा आप। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक तो ये जो बाउंड हो रहा है ना, ये बाउंड नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर अनडिफाइंड एक टर्म है, ये इनडिटर्मिनेट टर्म है यहाँ पर एक। तो फिर ये रीजन तो बाउंड नहीं हो रहा आपके पास, तो आपके पास रीजन कौन सा बाउंड होगा, फिर 4 से लेके या तो 8 तक का रीजन बाउंड होगा या -4 से 8 तक का रीजन बाउंड होगा। तो -4 से 8 में आपके पास दोबारा वही 0 सेंटर में आ जाएगा, तो ये बाउंड नहीं हो रहा आपके पास। तो बाउंड कौन सा होगा, 4 से लेके 8 तक का ये बाउंड होगा आपके पास। तो 4 से लेके 8 तक जो है ये आपके पास बाउंड होगा। एक x की लिमिट आ गई आपके पास 4 और एक x की लिमिट आ जाएगी 8। y आपके पास वेरिएबल है 16/x और ये वेरिएबल लिमिट है। तो जब आप इंटीग्रल लिखेंगे ये तो आसान है कि 4 से लेके आपने 8 तक लिख लिया, ये x की लिमिट लिख ली आपने, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू करके लिख देता हूँ, ये x की लिमिट लिख ली कि लोअर में आपके पास लोअर वैल्यू आती है और अपर में आपके पास हायर वैल्यू आती है। अब इसमें मसला है इन दोनों फंक्शन में, तो आप क्या करें, इसमें से कोई वैल्यू पिक करें इन दोनों के सेंटर में से और आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला ग्रेटर फंक्शन है। तो मैं 5 वैल्यू एक पिक कर लेता हूँ, जब 5 इधर पुट करूँगा तो 16/5 मेरे पास आता है 3 पॉइंट समथिंग आता है ये। इसी तरह 5 इधर पुट करूँगा तो वो आपके पास 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला ग्रेटर फंक्शन होगा
पुट करके दिखा देता हूँ। 16/5 तो ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, और y इज इक्वल्स टू x में जब 5 पुट करूँगा तो ये बनेगा। तो 3 एक छोटा नंबर है, 5 जो एक बड़ा नंबर है, तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो बड़ा होगा, ये ऊपर आएगा। और इसी तरह इस लिमिट में जो है ग्रेटर है ये वाला फंक्शन, बाकी दूसरी लिमिट में हो सकता है ये वाला फंक्शन छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। तो 16/x आ जाएगा, और फिर आपके पास फंक्शन जो चल रहा है x² चल रहा है, ये y की लिमिट है, तो सबसे पहले y आएगा आपके पास और फिर dx आएगा। अच्छा, ये फंक्शन भी अब मैं प्लॉट करके बता दूं कि ये इसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है फंक्शन का। अच्छा, ये आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये तो आपको पता ही है, 45 डिग्री पे इस तरह ये प्लॉट हो रहा होगा y इज इक्वल्स टू एक्स। फिर ये आपके पास है 16/x है, ये यानी कि 1/x का जो ग्राफ होता है आपके पास उसी तरह का ही बना लेंगे। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो ये आ गया आपके पास, एक -4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, और एक जो आपके पास +4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास। एक और इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ कहीं से x इज इक्वल्स टू 8 कोई लाइन गुजर रही होगी 8 से, x इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो रीजन है ना, आपने ये रीजन बाउंड करना है, ये रीजन आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला रीजन। इस तरह का इसका ग्राफ है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो x² तो आपके पास कांस्टेंट है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं आप तो सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये x² एज इट इज़ साथ में लग के आएगा, और ये x से लेके 16/x, ये अपर और लोअर लिमिट आ गई, dx आ गया, और 4 से लेके 8 ये लिमिट आ जाएगी आपके पास। इसमें पुट कर देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में पुट करूँगा तो ये x³ हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 16x² और dx 4 से लेके 8। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कैलकुलेटर से, इसको तो इंटीग्रेशन का मसला नहीं है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है 576 ये आंसर आ रहा है।